हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जेई मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स का क्या वेटेज रहता है जेई मेंस के एग्जाम में, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मैंने अभी डेटा कलेक्ट किया है वो मैंने 2013 से 2020 जनवरी सेशन तक के पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है एंड तब मैंने इस डेटा को प्रिपेयर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिसको आप ज्वाइन कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड टेलीग्राम चैनल पर एक मैंने पीडीएफ डाल रखी है, पीडीएफ अपलोड की है इस डेटा की। इस डेटा को आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो तो प्रिंट निकाल लीजिए, वरना एक बार व्यू कर लेना क्योंकि ये आपके एट द एंड जेई में बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में हम पहले टॉपिक्स का वेटेज देखेंगे कि कितने मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद कुछ मैं अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा जो मैंने खुद एनालाइज किया है, जिनके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, जिनके वेटेज ज़्यादा है उसको बताऊंगा। देन उसके बाद कुछ ऐसे सिंपल टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे डेफिनेटली जेई मेंस में क्वेश्चन आता है एंड उसको प्रिपेयर कर आप अपने जेई मेंस में स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज मैंने इसका प्रिंट निकाल लिया है एंड आप हो सके तो प्रिंट निकाल लेना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। गाइस फिजिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरर मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर्स। ये जैसा मैंने एनालाइज किया, इससे जेई मेंस में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं एंड ये आई एम श्योर बहुत सिंपल टॉपिक है। आप इसको बहुत कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अपने जेई मेंस में मार्क्स बढ़ा सकते हैं। एरर मेजरमेंट एंड यूनिट डायमेंशन, आपको मालूम है इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कुछ एरर निकालना होता है, मीन वैल्यू वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप प्रिपेयर कीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम की। काइनेमेटिक्स में हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है हमारा हाइट या फिर रेंज, इनके क्वेश्चन इन फॉर्मूले के बेस्ड पर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपका एक्सेलरेशन स्पीड इस पर बन सकता है। सिमिलरली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर हमारा एक तो ब्लॉक सिस्टम बन सकता है, एक्सेलरेशन क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अपना पुली क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे करके ये क्वेश्चंस का कुछ कैटेगरी है। काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम में से हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 2 या 1 क्वेश्चन ऐसा फिक्स रहता है। बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी पावर की। वर्क एनर्जी पावर में जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है या तो एनर्जी पर या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पर, 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। इसमें 1 क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली हर साल 1 क्वेश्चन आता है, 2 भी हो जाते हैं कभी कभी। 1 तो आता ही है, तो आप मिनिमम 1 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं इसको। बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। गाइज सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एंड इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से कभी कभी मिक्स क्वेश्चन भी बन सकता है। गाइज कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसमें बहुत समय दे देते हैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हमको इसको समय देना पड़ेगा एंड इसमें कभी कभी हमारा क्वेश्चन बनता नहीं है। मेरा अगर आप टिप मानेंगे, मेरी अगर आप मानेंगे तो इसको आप लीव कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा इस पर कमांड नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रेविटेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमारे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, या तो एनर्जी क्वेश्चन बन सकता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड मास के बीच में हमको डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है एंड हमको उसका फोर्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारा ज्योमेट्रिकल जो हमारे ट्राइंगल के बीच में हमको फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है, वो क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें से 1 क्वेश्चन आता है। कभी कभी अगर आपका लक अच्छा हो तो 2 क्वेश्चन भी होते हैं एंड दोनों सिंपल होते हैं। आप इसको भी प्रिपेयर कीजिए। बात करते हैं एसएचएम की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसएचएम। एसएचएम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एसएचएम हमारा वेव से भी रिलेटेड है एंड वेव से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एसएचएम कभी कभी 1 क्वेश्चन आता है। मैंने एसएचएम में ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि एसएचएम का डायरेक्ट 1 क्वेश्चन कभी कभी आता है, अदरवाइज ये वेव के साथ मिलकर आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 क्वेश्चन ही आया, आपको प्रिपेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमारा केमिस्ट्री में भी है, सिमिलर पार्ट हमारा केमिस्ट्री में है। वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स इज मस्ट। आपको सिंपल भी टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये अभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
बाकी इसमें 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब हमारे पूरे फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें करीबन 4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने 12th का स्टार्टिंग है, सो आपने बोर्ड के लिए पढ़ा ही होगा। सो आपको बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना है। सो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। ये आपको 20 से 25 मार्क्स देके जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, अगर आपने बहुत अच्छी तरह कर लिया तो। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्वियसली अ सिंपल टॉपिक, क्योंकि इसमें आपको कुछ थ्योरम्स याद करनी है। अगर आपको नोडल से करंट निकालना आ गया, वोल्टेज निकालना आ गया एंड आपको सर्किट सॉल्व करना आ गया, सो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कर लेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपना एक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही मैंने कैपेसिटर को भी ऐड कर लिया है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का इतना वेटेज है। ओके, बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में हमारे 2 टॉपिक्स हैं, एक वेव ऑप्टिक्स, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल आपको लेंस से डील करता है एंड वेव ऑप्टिक्स आपका वेव से डील करता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, उसके बारे में बात करूंगा। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, वो होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। कभी कभी मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स दोनों का सेम वेटेज भी रहता है। सो मॉडर्न फिजिक्स में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो आप केमिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। सो ये आपके जो 2 टॉपिक्स हैं मॉडर्न फिजिक्स में, 4 टॉपिक्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स। सो ये जो आपने 2 टॉपिक्स शुरू के कर लिए केमिस्ट्री में, 2 टॉपिक्स बचे हैं आपके सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स, जो कि आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स का आपका कहीं मार्क्स नहीं जाएगा अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली इसमें तो। सो आपके मॉडर्न फिजिक्स के 4 क्वेश्चंस यानी 20 मार्क्स आपके हाथ में हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। सो गाइज, ये था हमारा फिजिक्स का पार्ट, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेकेंड हमारा है मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्ड हमारा हम वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स को भी बोल सकते हैं एंड मैग्नेटिक इंडक्शन को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम एसएचएम को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये 3 टॉपिक, अगर आपको अपने फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छा परसेंटाइल बनाना है, सो आपको फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेकेंड मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्ड वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स करना ही होगा। सो ये फिजिक्स का वेटेज रहा हमारा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स 70% तक कवर करता है हमारे जेईई मेंस के पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। सो ये हमारा फिजिक्स का वेटेज था। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं हम मैथ के वेटेज को। मैथ्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर नो डाउट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देन इसके बाद सीक्वेंस सीरीज एपी जीपी एचपी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, टॉपिक का नाम है सीक्वेंस सीरीज। सो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें से कभी जैसे एक क्वेश्चन आ गया, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। पूरा टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, आपको फॉर्मुला याद करने हैं। अगर आपको फॉर्मुला याद हो गया एंड आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका याद आ गया, सो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स हैं एंड बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सो इसका वेटेज नो डाउट ज्यादा होगा। सो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड कभी कभी इसमें से 4 क्वेश्चन भी आते हैं एंड इतने बोर्ड लेवल अगर आपने इसका किया हुआ है तो आपको केवल एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आपने एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर ली तो आपका नो डाउट ये कवर भी हो जाएगा। बात करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में वेटेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो 5 से 6 क्वेश्चंस मतलब 20 to 25 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से। 20 to 25 मार्क्स आप इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से कवर कर सकते हैं। सो एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिंपल टॉपिक है, क्योंकि आपको इसके कंसेप्ट्स मालूम होने चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सो अगर आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका मालूम है, सो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री तो हम क्लास 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं, सो उसी का थोड़ा एडवांस लेवल है।
ट्रिग्नोमेट्री में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ट्रिग्नोमेट्री आपका बेस्ट होगा, उतना ट्रिग्नोमेट्री में आपकी कमांड होगी। सो ट्रिग्नोमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट इसमें से एक क्वेश्चन आता है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं हम, एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा पर्सनली ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। नाउ नेक्स्ट हमारा मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हमको हमारे जेई के बाद भी बहुत काम आता है। सो मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स अगर आप कर लेंगे, सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, कुछ फॉर्मूला है इसमें जो आपको याद करने हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। सो मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। एलसीडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ चालू होता है हमारा कैलकुलस पार्ट। सो कैलकुलस पार्ट्स में हमारा एलसीडी, उससे पहले सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो गाइज मैंने अभी कुछ पहले वीडियो बनाया था स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि हमको अपने टॉपिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। सो उसमें मैंने बताया था कि सेट्स एंड रिलेशन को आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। मैथ के लिए डन है, बिल्कुल इतना ही काफी है। एंड फंक्शन के लिए आपको एक बुक सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। सो कैलकुलस में कैलकुलस भी एक बहुत बिग टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एलसीडी बात करते हैं, एलसीडी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी करीब 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 या कभी कभी 3 हो जाते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई थिंक सबसे, क्योंकि मेरे को इंटीग्रेशन पर्सनली बहुत पसंद है। इंटीग्रेशन सिंपल टॉपिक लगता है। अगर आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना आ गया एंड कुछ बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशंस हैं जो हमको याद आ गए, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमको याद हैं, तो हम इसके क्वेश्चंस को कल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके बाद ही अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए उसके बाद सिंपल रहेगा। एंड इसमें से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है तो मैंने उसके क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में ऐड कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में 1-2 क्वेश्चन का अंतर चलता रहता है। वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर एंड 3D भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं तो नो डाउट आपके एडवांस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वेक्टर एंड 3D का एडवांस का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सो आप एडवांस का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। सो मैथमेटिकल रीजनिंग एक सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसको एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व कर लेंगे। सो एक क्वेश्चन इसका यहाँ पर आपको पक्का हो गया। स्टैटिस्टिक्स भी मैंने बताया था एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं एंड डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सो आप इसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 8 मार्क्स हो गए। सो ये था हमारा मैथमेटिक्स का। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको छोड़ना नहीं है, आपको करना ही करना है। देन उसके बाद आप वेक्टर एंड 3D भी कर सकते हैं, फंक्शंस भी कर सकते हैं एंड एलसीडी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारे केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। सो हाइड्रोकार्बन में 1 क्वेश्चन आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आ सकती है। एल्काइल हैलाइड्स भी 1 क्वेश्चन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स भी 1 क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन आता है। बायोमोलिक्यूल्स को आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर बायोमोलिक्यूल्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स से भी 1 क्वेश्चन आता है। नाउ बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। सो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, एनसीईआरटी मस्ट है एंड एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। आपके 90% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएंगे। सो ये 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे इसका ज्यादा वेटेज है। पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स, सो ये इसको भी आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट, अब हमारा फिजिकल केमिस्ट्री चालू हो गया। सो थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट, क्योंकि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सिंपल है थर्मोडायनेमिक्स, सो हम उसको वहां कवर कर सकते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट आपके लिए सिंपल टॉपिक है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें सिंपल बनते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारा मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ा है। सो उसके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमारा क्लास 11th का बेसिक जो हम स्टार्ट करते हैं तब हमारा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होता है। सो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। सो इसमें अगर आपने
एनसीईआरटी पढ़ ली केमिकल बॉन्डिंग की, सो आपके 1 से 2 क्वेश्चन इसके तैयार हैं, आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, मतलब 4 to 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी एक सिंपल टॉपिक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको पक्का कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, या तो फिजिकल में भी ले सकते हैं या फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं। इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो सफिशियंट रहेगा, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सो इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है वो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, हमको इसके लिए कोई दूसरा रिसोर्स यूज नहीं करना। सो इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारा मोल कंसेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सो मोल कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इसको फ्रेश क्लास 11th के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, सो आपका ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक होना चाहिए। एंड इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन और मोल कॉन्सेप्ट को हम एक ही टॉपिक में मानेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बाद रेडॉक्स रिएक्शन है, सो इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनता है, केमिकल काइनेटिक्स से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। नाउ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एंड मोल कॉन्सेप्ट की कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे सॉल्यूशन में यूज होते हैं, सो इसका एक क्वेश्चन बनता है। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम आना ही आना है, आईयूपीएसी नेमिंग का एक क्वेश्चन पक्का है। सेकंड आइसोमेरिज्म का पक्का है। अब आइसोमेरिज्म में एक अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक सिंपल आइसोमेरिज्म होता है। सो ज्योमेट्रिकल में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऐड कर लिया इसको, एंड जो सिंपल वाला आइसोमेरिज्म है वो हमारा जीओसी में ऐड हो गया। सो इस तरीके से केमिस्ट्री का वेटेज है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सो ये आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, इसमें आपके 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। देन सेकेंड आप थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसेस स्टेट भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हमारे ज्यादातर टॉपिक्स के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, सेम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वेट क्या किस चीज का है जेईई मेंस में। सो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स मस्ट है आपको करना, मॉडर्न फिजिक्स, देन थर्ड वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल टॉपिक्स की बात करेंगे हम, तो सिंपल टॉपिक फिजिक्स में सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं उन्हीं टॉपिक्स को बताऊंगा जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एरर मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर्स, ये चारों को आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं, ये सफिशिएंट रहेगा एनसीईआरटी। एंड देन प्रैक्टिस कर लें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, सो आपके लिए सिंपल जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। मैथ में बात करेंगे तो इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड 3D, ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेड है। सिंपल टॉपिक्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड सेट्स रिलेशंस, इन चारों को आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा एनालिसिस, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस एनालिसिस के बेसिस पे ही आप अपने टॉपिक्स को डिसाइड करें। अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेट सपोज ABC आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो आपने ABC अपने, अगर इस डेटा के हिसाब से अगर आपके कंप्लीट है तो आप अपना परसेंटाइल इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो सिंपल टॉपिक्स हैं जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है उसको तो जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, सो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके परसेंटाइल को इंक्रीज करने के लिए। सो इसी के साथ गाइस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लें, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।